ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना। दोस्तों अजब गजब हिस्ट्री में आपका स्वागत करते हैं। सक्सेस स्टोरी ऑफ आईआरएस ऑफिसर अवध किशोर पवार। 40 बार असफल हुए लेकिन फिर भी कम नहीं हुआ हौसला, ऐसे यूपीएससी क्लियर कर बने आईआरएस अफसर। अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। चाहे फिर वो कितनी भी बार हार जाए, लेकिन जीत का सपना जरूर देखता है और एक दिन अपने सपने को साकार भी कर लेता है, जैसे आईआरएस अफसर अवध किशोर पवार ने कर दिखाया था। जानते हैं आप अवध किशोर पवार 40 बार असफल हुए लेकिन कभी हार नहीं मानी और एक दिन सफलता हासिल की। आज हम आपको आईआरएस अफसर अवध किशोर पवार के सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं। अवध किशोर पवार ने कम से कम 40 बार परीक्षा दी है और फेल हुए हैं, लेकिन एक दिन अपनी पूरी मेहनत से देश की सबसे मुश्किल परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी को पास कर ही लिया और आज आईआरएस अफसर की कुर्सी पर बैठे हैं। अपने बारे में बात करते हुए अवध किशोर पवार बताते हैं कि जब भी वो किसी रिक्शा चलाने वाले के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा के लिए तैयारी या पास होते हुए या उसे इंटरव्यू देते हुए देखा करते थे, उससे काफी प्रभावित होते थे, साथ ही काफी प्रेरित भी होते थे। सक्सेस स्टोरी ऑफ आईआरएस ऑफिसर अवध किशोर पवार। अवध किशोर पवार बताते हैं कि वो शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज की परीक्षा देना चाहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गरीब परिवार का लड़का इस परीक्षा को पास कर चुका है, तो उन्होंने सोचा वो क्यों नहीं कर सकते। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अवध किशोर पवार ने अपनी नौकरी छोड़ दी और लग गए यूपीएससी की तैयारियों में। उन दिनों अवध मुंबई के गोदरेज में नौकरी किया करते थे। नौकरी छोड़ने के बाद अवध ने देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। अवध किशोर पवार बताते हैं कि वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसे में उनको स्टडी मटेरियल को ढूंढने में काफी मेहनत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए छोड़ दी अच्छी खासी नौकरी। इसके बाद अवध किशोर पवार तैयारी के लिए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए, लेकिन अवध इस बात को अच्छे से जानते थे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना और परीक्षा को पास कर पाना इतना आसान नहीं है। इस बीच में उनको कई मुश्किल चीजों का सामना करना होगा। इस बारे में सोचते हुए ही अवध किशोर पवार ने बैकअप की पूरी योजना बना रखी थी और इस परीक्षा के साथ साथ वो कई और परीक्षाओं के लिए आवेदन कर चुके थे। अवध आगे बताते हैं कि यूपीएससी के क्राइटेरिया के अनुसार एक साल में ये परीक्षा एक ही बार दे सकते हैं। अगर कोई परीक्षा पास नहीं होती तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैंने अन्य परीक्षाओं के लिए भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया। 40 परीक्षा में असफल रहे हैं अवध किशोर पवार, फिर भी हार नहीं मानी। अवध किशोर पवार बताते हैं कि उन्होंने बैंकिंग और राज्य प्रशासन सेवाओं सहित लगभग 40 परीक्षाओं दी लेकिन सभी में असफल ही रहे। इसी के साथ 4 प्रयासों में यूपीएससी को भी क्लियर नहीं कर पाए थे। अवध बताता है कि मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, जहां नौकरी के लिए गांव के बाहर जाना काफी दूर की बात मानी जाती है। इसलिए सिविल सेवाओं में शामिल होना बहुत बड़ी बात थी। अवध किशोर पवार आगे बताते हैं कि छोटे गांव से आने वाले लोग असफलता से डरते नहीं हैं। इसलिए मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि वो इतनी सारी परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं। साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा में अवध ने 657 रैंक हासिल की। अवध किशोर पवार ने आगे बताया कि मैंने अपनी कई गलतियों से काफी कुछ सीखा है। फिर एक दिन ऐसा भी आया कि अवध किशोर पवार ने अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद सफल हुए। उन्होंने साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा में 657 रैंक हासिल की थी। ये उनका 5वां प्रयास था। इसके बाद अवध किशोर पवार उन लोगों के लिए मिसाल बन गए जो लोग किसी भी परीक्षा में एक बार फेल हो जाने के बाद हार मान लेते हैं। अवध ने बताया कि इस परीक्षा के लिए फोकस जरूरी है, लेकिन मैंने कुछ गलतियां भी की। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑप्शनल विषय के बजाय एक विषय के रूप में लिया, जिसमें मुझे महारत हासिल थी। इसके साथ ही अवध किशोर पवार बताते हैं कि किसी ऐसे विषय का चयन करना जो आपने पहले से ही अध्ययन किया है या पसंद है, आपकी पढ़ाई के दबाव को कम कर सकता है। मैं आखिर में हिंदी साहित्य में आ गया और अपने 5वें प्रयास में अखिल भारतीय 657 रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। अवध किशोर पवार ने बताया कि मैंने अपने चौथे प्रयास तक जनरल स्टडी के लिए किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया, न कि ऐसे व्यक्ति पर जिनके पास काफी अनुभव है। दोस्तों आपको कैसी लगी हिस्ट्री, प्लीज कमेंट करके बताना। अजब गजब हिस्ट्री।